नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जीवन के सत्य की खोज श्रीमद् भगवद गीता के साथ, जहां हर श्लोक खोलता है एक नया द्वार हमारे भीतर के योग, त्याग और आत्मा की पराकाष्ठा की ओर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं गीता के एक अत्यंत दिव्य अध्याय में, जिसका नाम है दैवासुर संपद विभाग योग, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं किस स्वभाव से मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है और किस स्वभाव से वह बंधन की ओर खिंचता चला जाता है। तो आइए सुनते हैं यह दिव्य संवाद। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्यों की दो ही श्रेणियां हैं, एक दैवी प्रकृति वाले और दूसरे आसुरी प्रकृति वाले, जो भव का अभाव, अंतःकरण की निर्मलता, तत्व ज्ञान में ध्यानपूर्वक स्थिति, सात्विक दान, इंद्रिय निग्रह, देव, गुरु और ब्रह्म की पूजा, सत्कर्मों का आचरण और वेदों का पठन पाठन, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म के लिए कष्ट सहना, सरलता, अहिंसा, प्रिय वचन, यहां तक कि जो उपेक्षा करे उस पर भी क्रोध न करना, कर्तापन का अभिमान छोड़ देना, निंदा से दूर रहना, सब जीवों में दया, विषयों में आसक्ति का अभाव, शुद्धता, क्षमा, धैर्य और अंत में किसी में भी शत्रु भाव न होना। इन गुणों को अपनाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन अर्जुन, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सभी आसुरी संपदा के लक्षण हैं, और जो इनके वशीभूत होता है वह स्वयं को बंधन में डालता चला जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि भीतर घमंड, क्रोध, तृष्णा या अहंकार है तो हम अनजाने में स्वयं को ही जकड़ते जा रहे हैं। अब भगवान अर्जुन को आसुरी संपदा के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब सुनो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों का स्वरूप। वे कहते हैं यह जगत ईश्वर विहीन है, यह अपने आप बना है, पुरुष और स्त्री के संयोग से उत्पन्न हुआ है और इसका एकमात्र उद्देश्य भोग है, इसके सिवा और कुछ नहीं। ये वो लोग हैं जो जीवन को सिर्फ भोग का साधन मानते हैं, जिनका ज्ञान मिथ्या है और बुद्धि भ्रमित। वे अपने कर्मों से समाज और स्वयं का भी विनाश करते हैं। ये लोग दंभ, अभिमान और मद से भरे होते हैं, अपूर्ण इच्छाओं में डूबे हुए, मिथ्या विचारों को पकड़कर अंधकार में विचरण करते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार में केवल बाहरी तामसिक वस्त्र पहनकर जीते हैं। ये भीतर से खाली होते हैं, चिंताओं से बंधे और अपनी ही इच्छाओं की फांसियों में फंसे हुए। वे विषय भोगों के पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं बस यही सुख है। काम और क्रोध के वश में होकर वे अन्यायपूर्ण ढंग से धन और साधनों का संग्रह करते हैं और मृत्यु तक इसी जाल में उलझे रहते हैं। जरा सोचिए, क्या हम भी कभी ऐसे भ्रम में तो नहीं रहते? क्या हम भी जीवन का अर्थ केवल आनंद और संग्रह में तो नहीं ढूंढते? भगवान इस अध्याय में चेतावनी दे रहे हैं कि आसुरी स्वभाव हमें बंधन, दुख और विनाश की ओर ले जाता है, जबकि दैवी स्वभाव हमें मोक्ष और शांति की ओर। क्या हमारे भीतर दैवी गुण जाग रहे हैं या आसुरी वृत्तियां हमें खींच रही हैं? श्री कृष्ण ने आगे कहना जारी रखा, हे अर्जुन, वे सोचते हैं मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, अब अपना मनोरथ भी पालूंगा। मेरे पास इतना धन है और भी होगा। मैंने शत्रु को मार डाला, बाकी को भी मार दूंगा। वे सोचते हैं मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य का भोग करने वाला हूं, मैं बलवान हूं, सिद्ध हूं और मुझसे बढ़कर कोई नहीं। ये विचार उनके मोह का परिणाम है। वे भ्रमित चित्त वाले, झूठे अहंकार से ग्रस्त सिर्फ अपने विषय भोगों में डूबे रहते हैं और जीवन मृत्यु चक्र में फंसे रहते हैं। ऐसे लोग पाखंड से केवल नाम मात्र के यज्ञ करते हैं। शास्त्र विधि से रहित धन, मान, बल, काम और क्रोध के वश होकर अपने और दूसरों के भीतर स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करते हैं। जब मनुष्य स्वयं के भीतर के परमात्मा से ही शत्रुता कर बैठता है तो वह स्वयं ही अपना पतन सुनिश्चित कर लेता है। ऐसे पापाचारी, द्वेषी, क्रूरकर्मी नराधमों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। वे जन्म जन्म में अधोगति को प्राप्त होते हैं और घोर नरकों में गिरते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करती हैं, जो मनुष्य को अधोगति में ले जाते हैं। इन तीनों का त्याग अनिवार्य है। जो इन नरक द्वारों से मुक्त हो जाता है वह अपने कल्याण का आचरण करता है
और अंततः मुझ परम गति को प्राप्त होता है। अर्जुन ने आशा भरी नजरों से श्री कृष्ण से कहा। हे माधव, तो इसका उपाय क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छानुसार आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त करता है, न सुख को और न परम गति को। अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की पहचान के लिए शास्त्र ही प्रमाण है, इसीलिए तू शास्त्र विधि के अनुसार नियत कर्म ही कर। तो प्रिय श्रोताओं, यह अध्याय हमें सिखाता है कि दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां हमारे ही भीतर हैं। चुनाव हमें करना है, या तो हम काम, क्रोध और लोभ की अग्नि में जलें, या फिर शुद्धि, श्रद्धा और सत्कर्म के दीप से स्वयं को प्रकाशित करें। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा, जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीता है वही मुझ तक आता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपने भीतर की दैवी शक्ति को पहचानिए और श्री कृष्ण की वाणी को अपने जीवन में उतारिए। जय श्री कृष्ण।